ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर रांची वासियों के लिए। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने के लिए पैसे के खेल पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरआरडी उपाध्यक्ष और रांची नगर आयुक्त को फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने पूछा कि नक्शा स्वीकृति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि क्यों न पूरे प्रकरण की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। कोर्ट ने 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक नक्शा स्वीकृति पर रिपोर्ट भी मांगी, साथ ही अगले आदेश तक, जी हां, अगले आदेश तक नक्शा पास करने पर रोक भी लगा दी है। बड़ी खबर है ये, यानी कि जिस तरीके से नगर निगम में भ्रष्टाचार होता है, नक्शा स्वीकृति के नाम पर पैसे की मांग की जाती है, गिफ्ट डीड की जमीन आपको पैसे के नाम, गिफ्ट डीड की जमीन आपको वापस कर दी जाती है, बस नाम के लिए गिफ्ट डीड की जमीन होती है, फोटो खिंचवाते हैं आप और पैसे देते हैं और वो जमीन आपके पास ही रह जाती है। जैसे तमाम चीजों को लेकर उसके बावजूद नक्शा भी पास हो जाता है। जैसे तमाम मामलों को लेकर हाईकोर्ट काफी सख्त है। और हमारे सहयोगी आयुष का रुख कर लेते हैं सीधा। आयुष, देखिए बहुत बड़ी खबर है रांची वासियों के लिए कि अब अगले आदेश तक हाईकोर्ट के जब तक इस पर आदेश नहीं आ जाता है तब तक किसी भी तरह का नक्शा पर रोक रहेगी, यानी कि नक्शा को स्वीकृति नहीं मिलेगी। मतलब साफ है, यानी कि नए घर आप नहीं बना पाएंगे। ये बात तो साफ हो चुकी है पूरी तरीके से। तो क्या क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर, इस सुनवाई को लेकर? आयुष जी बिल्कुल, देखिए पंकज, बताना चाहेंगे अभी से लगभग आप बता दें कि आज 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक कह सकते हैं कि रांची नगर निगम में और आरआरडीए में किसी भी तरह के नक्शा पारित करने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक जो है जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भिंगना की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है। देखिए आज बहुत कुछ कोर्ट में हुआ, दोनों पालियों में सुनवाई हुई। पहले पाली में सुनवाई की बात हम पहले बता दें आपको। देखिए इस मामले में जो नगर आयुक्त हैं, माफ कीजिएगा, पहले आरआरडीए के उपाध्यक्ष हैं मुकेश कुमार और नया नगर आयुक्त जो शशि रंजन है वो तलब किए गए थे। दोनों सशरीर अदालत में उपस्थित हुए। अदालत ने पूछा कि जो 29 दिसंबर को एक दैनिक समाचार पत्र में जो अखबार में खबर छपी थी कि प्रति फीट जो है 20 से 30 रुपए वो पैसे लिए जाते हैं तब जाकर नक्शा पारित होता है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हालांकि उनके अधिवक्ता के माध्यम से यह कहा गया कि अखबार के जो खबर को आधार बनाकर प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि हालांकि इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन अदालत ने यह भी पूछा है कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही थी, तो उस पर आपको बात कहनी थी, ना कि इसका विरोध करना था। हालांकि अदालत ने उसी वक्त 11:30 बजे के वक्त ही उस निगम और आरडीए में जो नक्शा पास करने पर उस पर रोक लगा दी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक के जितने भी नक्शा पास हुए हैं उस पर रिपोर्ट तलब की है। अदालत में 7 दिसंबर को इस पर रिपोर्ट सौंपना है। साथ ही साथ इसमें अदालत ने पूछा है कि क्यों ना जो निगम में इस तरह की चीजें जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी यानी सीबीआई से क्यों ना कराई जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने ये तलब टिप्पणी पर कहा क्यों ना उपाध्यक्ष है जो आरआरडीए के और जो शशि रंजन नगर आयुक्त है उनको क्यों ना सस्पेंड कर दिया जाए। तो काफी तलब टिप्पणी जो है वो झारखंड हाईकोर्ट आज इस मामले पर की है। और जाहिर सी बात है पंकज, आप नगर निगम की बात करें, वो चाहे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो या जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, तो ऐसे में इन छोटे मोटे चीजों में आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आप घर बनाने की बात कर रहे हो, आप एक बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, तब आपसे घूस लिया ही जाता है। और यह सच निकलकर सामने आया। रांची नगर निगम को कड़ी फटकार लगी है और फटकार के बाद मुझे लगता है कि आम लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। जो वो निगम पहुंचे पहलू था वो तो हमने जान लिया कि कैसे रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो पहुंचे थे, उसका नगर आयुक्त भी पहुंचे थे और कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। जो नक्शे की बात की जा रही है, नया नक्शा तो जाहिर सी बात है वो बनेगा नहीं, फिलहाल उसकी स्वीकृति मिलेगी नहीं क्योंकि अभी रोक लगी हुई है। तो जो पुराना नक्शा पास हो गया है उस पर काम हो सकता है या फिर उस पर भी फिलहाल रोक रहेगी, यानी कि कोई नया निर्माण हो ही नहीं सकेगा फिलहाल रांची में। देखिए पंकज, 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक के नक्शे पारित किए नक्शे को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। अब 7 दिसंबर को इस पे रिपोर्ट देना है। हालांकि इस पर अदालत ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। पहले वो देखा जाएगा कि किस तरह से ये चीजें हुई है तब जाकर इस पर। लेकिन अब तक जो अगर नक्शा आपका पारित हो चुका है तो आप अपना कार्य जारी रख सकते हैं, आप अपना काम करा सकते हैं। लेकिन हाँ, आज के बाद नक्शा पारित नहीं होगा अगले 7 दिन तक। तो
कह सकते हैं कि जो भी लोग उम्मीदें लेकर या फिर जो अपने काम को लेकर नगर निगम या आरडीए पहुंचेंगे उनका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि उनको परेशानी तब भी होती है जब आप कहीं ना कहीं आरडीए या नगर निगम पहुंचते हैं और आपको इसको में चढ़ावा देना पड़ता है। तो ऐसे में यह कोर्ट की सख्ती लाजमी है और यह सख्ती के बाद ही कह सकते हैं कि कुछ बदलाव होगा। हालांकि यह पहली बार है कि निगम और आरडीए जो संबंधित जो भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है और सख्ती बरतते हुए एक बड़ा कदम उठाया है और इस पर सुनवाई जारी रहेगी। 7 दिसंबर को जब रिपोर्ट तलब किया जाएगा, जब जवाब दाखिल किया जाएगा तो उसमें यह देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है सामने। साथ ही साथ उस दिन एक कोर्ट का आदेश भी आएगा, क्योंकि 7 दिनों तक कह सकते हैं कि नक्शा पारित करने पर जो रोक लगी रहेगी, ये तमाम चीजों को देखते हुए आदेश का भी इंतजार करना होगा। तो 7 दिनों तक तो कह सकते हैं पंकज ये चीज नहीं होगी। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताया कि किस तरीके से फिलहाल इस पर रोक लगी हुई है। फिलहाल अभी नक्शा पारित नहीं होगा 1 से लेकर 7 दिसंबर तक, लेकिन उससे पहले 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक के बीच में जो नक्शे पास किए गए हैं, जिनकी स्वीकृति मिली है, वो उसके जांच होगी। जांच की बात इन्होंने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।